Hello students, welcome to our channel of Smart Classes Institute. My name is Achintya Bhattacharjee and I am your mathematics faculty. आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार क्लास 11 में उठते हैं, 12 के बच्चों को तो थोड़ा पता है, लेकिन जो पहली बार क्लास 11 में उठते हैं उन सब स्टूडेंट्स के बीच में एक रेस लगा होता है। जे मेंस क्रैक करना है, जे एडवांस क्रैक करना है, मेंस देना है, एडवांस देना है। बट इस मेंस का और एडवांस का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज जे मेंस एंड व्हाट इज जे एडवांस? इस चीज के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जे मेंस एंड जे एडवांस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, तो जे मेंस और जे एडवांस का डिफरेंस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। जे मेंस कौन कंडक्ट करता है और जे एडवांस का क्वेश्चन जो है वो कौन कंडक्ट करता है। जे मेंस का जो क्वेश्चन कंडक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाकी जो नीट एग्जाम हो गया, बड़े लेवल पे जो नेट एग्जाम हो गया, नीट पीजी हो गया, तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तुम्हारा कंडक्ट करता है। बट जे एडवांस का जो क्वेश्चन है वो जे एडवांस का क्वेश्चन कौन कंडक्ट करता है? जो पॉपुलर 7 आईआईटी है, आईआईटी कानपुर मान लो, आईआईटी दिल्ली मान लो, आईआईटी रुड़की मान लो, तो ये सारे के सारे 7 आईआईटीज क्या करते हैं? आपका जे एडवांस का क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जे मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपका 2 पेपर के हिसाब से होता है, जिसमें आपका पेपर 1 पे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। पेपर 1 कंसिस्ट फॉर ओनली बीई एंड वर्ड एंड योर बीटेक। पेपर 2 भी आपका होता है, लेकिन पेपर 2 में आपका सिर्फ बी प्लानिंग हो गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, तो उनके लिए पेपर 2 कंडक्ट किया जाता है। बट हमारा जो मेन फोकस होगा वो मेन फोकस किसके ऊपर होगा? आपका सिर्फ पेपर 1 दैट इज बीटेक एंड फॉरवर्ड फॉर योर बीई। तो उसमें हम लोगों को पता है कि जो करेक्ट आंसर्स होते हैं, करेक्ट आंसर्स के लिए हम लोगों को कितना करना पड़ेगा? आप लोगों को +4 मिलेगा। और अगर आपका आंसर रॉन्ग हो गया तो उसमें आपका क्या होगा? उसमें आपका -1 आएगा। ठीक है। अब जे मेंस में क्या होता है? जे मेंस में आपका 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है एंड आपका मैथ्स रहता है। ठीक है। लेकिन जे मेंस में जो मार्किंग सिस्टम है, जे मेंस का जो मार्किंग सिस्टम है, टोटल मार्क्स हम लोगों को पता है कि टोटल मार्क्स कितना होता है? टोटल मार्क्स होता है आपका 300। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका होता है 300। 300 में से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आंसर्स करना है। लेकिन जब भी हम लोग इसके क्वेश्चन पैटर्न में जाएंगे तब आप लोग देखेंगे कि आपको फिजिक्स का जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको 30 क्वेश्चंस मिलेगा, केमिस्ट्री का जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा वो भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेगा, मैथ्स का भी जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा वो आपको 30 क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है। लेकिन आपको आंसर्स कितने करने हैं? आपको आंसर्स करने हैं 25, 25 एंड 25। कैसे? फिजिक्स का जो ये 30 क्वेश्चंस रहता है, ये 30 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस आएगा आपका एमसीक्यू, और बाकी जो आपका 10 क्वेश्चंस है वो 10 क्वेश्चन आएगा आपका न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, जिसपे आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं दिया रहेगा, जिसका आपको डायरेक्ट देयर विल बी ए फिल इन द ब्लैंक, उसमें आपको उसका आंसर लिखना है। बट हियर इज द इशू। इशू क्या है? आपको ये 20 एमसीक्यू ये आपका मैंडेटरी है, 20 एमसीक्यू आपको आंसर करने ही करने हैं। बट ये जो 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ये 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 आंसर करना है। ओके, आउट ऑफ 10 ओनली यू हैव टू आंसर 5, बाकी 5 आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छोड़ना ही है। ठीक है। दिस इज जे मेंस का क्वेश्चन पैटर्न। बट अब आते हैं हम लोग जे एडवांस के क्वेश्चन पैटर्न में। जे एडवांस का क्वेश्चन पैटर्न क्या है? जे एडवांस हम लोगों को पता है कौन आपका कंडक्ट करते हैं? आईआईटीज कंडक्ट करते हैं। लेकिन जे मेंस का जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है वो क्वेश्चन पैटर्न कोई फिक्स नहीं है। जे मेंस का क्वेश्चन पैटर्न आपका फिक्स है, 20 एमसीक्यू आएगा, 10 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन आएंगे।
बट जे एडवांस का क्वेश्चन लेवल देयर इज नो फिक्स्ड क्वेश्चन पैटर्न। जो क्वेश्चंस बाकी 2023 में 2024 में आया है वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा क्वेश्चंस आपका आया है। सी तो सेम टू सेम इसमें आपका जो टोटल मार्क्स रहता है, इसमें आपका टोटल मार्क्स रहता है 360, लेकिन ये भी आपका टोटल मार्क्स फिक्स नहीं रहता। कभी कभी ये 366 हो सकता है, कभी कभी ये 370 हो सकता है। तो ये टोटल मार्क्स भी वेरी करता है, वेरीज अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द IITs। नाउ यू कैन चेक दैट वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड क्वेश्चंस कैन कम, लाइक MCQs आते हैं। MCQs कभी कभी रहता है आपका सिंगल आंसर बेस्ड, सिंगल करेक्ट आंसर। दैट मीन्स आपका उसमें से सिर्फ एक ही आंसर क्या होगा, वो आपका सही होगा। कभी कभी आपका आता है मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट। तो मल्टीपल आंसर्स का करेक्ट मतलब क्या है, एक से ज्यादा आंसर आपका क्या हो सकता है, आपका सही हो सकता है। कभी कभी आपका 2 आंसर सही हो सकता है, कभी कभी आपका 3 आंसर सही हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है दैट ऑल ऑफ देम आर वर्ड, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। Okay, so these MCQs can come with single correct answer or word or your multiple correct answers. Next क्या आ सकता है, नेक्स्ट आ सकता है आपका मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग क्वेश्चन क्या होता है, A दे दिया, B दे दिया, उसको आप क्या करना है, उसको आपको मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कौन सा टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है सिंपल डायरेक्ट, वही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। And last one that can come, it is what? It is single integer type question. सिंगल एक इंटीजर वैल्यू आपको बिठाना है, ठीक है। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -2, -3, whatever is the answer, single integer type question that we have to what? We have to write in the examination. Now, इसी सारे चीज को मैंने एक साथ एक जगह पे, जैसे हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं वैसे मैंने आपको एक जगह पे समराइज करके मैंने लिखा है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, ओके, तो ये रहा मेरा एक समराइजेशन जिसमें हम लोग आपको दिखा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। तो एक चीज आप लोग देखिए, 2023 में और 2024 में जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं, उस एग्जाम में लगभग कितने स्टूडेंट्स आपका JEE मेंस में अपीयर किया है और JEE एडवांस में आपका अपीयर किया है। तो JEE मेंस में हर साल मिनिमम 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आपका अपीयर करते हैं। उसमें से सिर्फ 2.5 लाख, मैक्सिमम 2.5 लाख, यहाँ पे तो है आपका 1,80,000, मैक्सिमम 2.5 लाख आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इनटू द व्हाट, इनटू द JEE एडवांस, दैट इज द top 2.5 lakhs. Okay, they are eligible for appearing into the what, into the JEE advanced examination. तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि JEE मेंस से JEE एडवांस का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन इसमें JEE मेंस में आपका क्या एक देयर इज एन वर्ड, देयर इज एन एडवांटेज। JEE मेंस एग्जाम आपका सिर्फ 2 बार हो सकता है, 2 बार, एंड कितने सारे स्टूडेंट्स उसमें अपीयर करेंगे, उसमें स्टूडेंट का जो एलिजिबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है। मान लीजिए जो स्टूडेंट्स 2025 में जाके आप लोग एग्जाम देंगे, तो 2025, 2024 एज वेल एज 2023, तीनों साल के स्टूडेंट्स, 2 साल का स्टूडेंट्स रिपीटेड और एक फाइनल ईयर स्टूडेंट, दैट इज क्लास 12 का स्टूडेंट, वो जाके आपका JEE मेंस दे सकता है। JEE मेंस कितने बार होता है, 2 बार आपका होता है। एक होता है मान लीजिए आपका जनवरी में हो गया, एंड अनदर वन इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बट JEE एडवांस्ड आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपका चांस आएगा, उसमें एक ही बार आप लोग क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, इसमें 2 साल का रिपीटर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप 2025 के स्टूडेंट्स हैं, तो 2025 जो ऑनगोइंग बैच हो गया और 2024 जो एक ही बार रिपीट कर रहा है, ओनली दे आर एलिजिबल टू सिट इन वर्ड्स, टू सिट इन JEE एडवांस्ड एग्जाम। नाउ ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या होगा, MCQ विथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, 4 marks for correct answer, -1 for wrong answer.
बट यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन पैटर्न को यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया है। MCQs विथ सिंगल ऑप्शन करेक्ट। अब उसमें देखिए उसमें मार्किंग स्कीम भी सेम नहीं है। मार्किंग स्कीम भी ईयर टू ईयर क्या होता है आपका चेंज होता रहता है। जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन में आया था जिसमें सिंगल ऑप्शंस करेक्ट थे, उसमें आपका मार्किंग था, आपका अगर करेक्ट आंसर हुआ सो यू विल गेट +3, बट अगर आपका आंसर गलत होता है देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट -1। वहीं पे जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो एक मजे का बात देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस आपका करेक्ट दिया है, A, B, C, D, 4 ऑप्शंस आर गिवन, उसमें से सिर्फ 2 ऑप्शंस आपका सही है, लेकिन आपने सिर्फ मान लीजिए एक ही करेक्ट ऑप्शंस को आपने टिक मार्क किया है। सपोज A and B both are correct, but you have identified only A, then आपको 4 में से 2 मार्क मिलेगा। ओके, आउट ऑफ 4 you will get only 2 marks। मान लीजिए आपका 3 क्वेश्चन से 3 आंसर सही है, लेकिन आपने सिर्फ एक ही आंसर को करेक्टली आपने दिया है, तो आपको कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या है, 4/, कितना मिलेगा, 4/3 मार्क्स आपको क्या कर दिए जाएंगे, आपको दिया जाएगा। इसलिए जब IIT JEE का जब आपका रिजल्ट निकलता है तो बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स पॉइंट में आता है, 0.675, 0.153, ऐसे करके पॉइंट्स में आपका क्या होता है, आपका मार्क्स आता है। ओके, सो हम लोगों को कितना समझ में आ गया कि JEE मेंस से JEE एडवांस्ड का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन इसी चीज़ को ठीक करने के लिए JEE मेंस का रिजल्ट और JEE एडवांस का रिजल्ट आपका सही हो, इसीलिए हम स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट लेके आते हैं हर साल एक रिफ्रेशर बैच, एक रिपीटर बैच एंड ऑनगोइंग जो बैचेस चलते हैं वो बैच तो हम लोग कराते हैं। एंड मी अचिंत्य भट्टाचार्य जी, मैं आप लोगों को ये एश्योरिटी देता हूँ कि बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज जो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं वो हम लोग आपको लगातार दिखाते रहेंगे, सो दैट you will be very much confident when you will be appearing into your JEE Mains exam। और जल्दी से जल्दी और भी अच्छे आपको वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आप लोगों को हमारे सेंटर का एड्रेस भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगा। हम लोग रामनगर सेंटर में एज वेल एज इन अस्तबल सेंटर वी आर स्टिल गोइंग ऑन विथ आवर बैचेस ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12। सो आज का वीडियो यही तक ही। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड फॉर सच मोर वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू।